तत्काल प्रभाव से इसको आप लागू समझिए। अच्छा, एक सवाल सर इससे अलग शिक्षक भर्ती को लेकर भी करेंगे कि अभी हाल ही में 17,000 पदों की एक भर्ती का आप लोगों ने ऐलान किया, जो पद खाली थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आरक्षण की विसंगति के मामले थे उसमें 6,000 पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन अभी भी एक नई भर्ती को लेकर जो मांग चल रही है 97,000 पदों की, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभ्यर्थी बार बार कहते थे कि साहब 1,37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने को कहा था। आपने जो 68,500 और 69,000 की भर्ती की है उसमें कुछ हज़ार पद अभी रिक्त हैं, उनको भी भरिए। हालांकि वो ये जब बात कहते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद पर हैं उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसी को बाहर नहीं निकाला कि जो लोग व्यवस्था में लगे हैं वो बने रहेंगे। वापस आपको ध्यान में होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपया हुआ था, उसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये का मानदेय भी दिया, किसी को बाहर भी नहीं निकाला। उसके बाद भी 1,37,000 पदों पर नियुक्तियां शुरू की थी। कुछ जो कैलकुलेशन आरक्षण का हुआ था उसमें कुछ विसंगति थी, वो विसंगति ध्यान में आई। 6,000 ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी संवर्ग के लड़के, वो 6,000 एक टेंटेटिव नंबर है। अंतिम संख्या तो जब एनआईसी सूची जारी करेगी तब पता चलेगा, हमें तो किसी को जानकारी नहीं होती है। वो 6,000 हो, 6,500 हो, जो भी संख्या होगी उनकी भर्ती करेंगे। और फिर उसको जोड़कर जब हमने देखा तो हम लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति कर चुके होंगे। इसलिए शेष बचे 17,000 जो अभ्यर्थियों की मांग होती थी कि आप 1,37,000 पूरा करो, उस 17,000 के लिए नई भर्ती की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कर दी है। सर, आरक्षण की विसंगति की बात सामने आ चुकी है। इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किए, कई बार आपकी आवाज़ का भी घेरा हुआ, लाठियां भी चली। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आरक्षण में तमाम परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन पहले दिया जाए, कौन सा बाद में, महिला आरक्षण को पहले दिया जाए कि बाद में, इसके नाते ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी ने लापरवाही की होगी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, हम इस मामले की जांच कराएंगे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तमाम बार यही कहते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जब भी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों का मिलने आया, मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी यही कहते रहे कि कोई गलती नहीं हुई है। तो जब संज्ञान में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सभी को की गलती हुई है, उसके सुधारने का निर्णय लिया गया। यानी आपको भी कह सकते हैं सरकार को भी भ्रमित करते रहे अधिकारी? निश्चित रूप से अगर और पहले ये बात आ गई होती जानकारी में तो इतना लंबा नहीं खींचता। और पहले ही ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो माननीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर काम करती है। और पहली ऐसी सरकार है जो अगर कहीं कोई समाज के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कहीं किसी कमी की ओर इशारा किया जाता है तो हम बड़े मन से उसको स्वीकार करते हुए उसमें सुधारने की मना स्थिति में भी रहते हैं। एक आखिरी सवाल, इस विभाग से बाहर आकर आगे चुनाव है, अभी हाल ही में आप भी दिल्ली गए थे और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश है, आपका चेहरा भी उसमें शामिल है सामने, तो क्या रणनीति होगी, किस तरह से ब्राह्मणों को साथ लाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है जब भी सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक उसी पार्टी के होते हैं, तभी सरकार बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती। और जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। प्रबुद्ध वर्ग में उसकी गिनती होती है, वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करता है, वो हमेशा प्रदेश का विकास करने वाली सरकार और राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करता है, बड़े दृष्टिकोण से सोचता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जितना ब्राह्मणों का सम्मान है, जितना उनकी योग्यता प्रतिभा के अनुसार उनको उनकी भूमिका का निर्वहन करने को मिलता है, कहीं नहीं भी सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो बातें करते हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण पदों पर कब रहे हैं लोग। सपा के सरकार में कितने आयोगों के, कमेटियों के अध्यक्ष ब्राह्मण रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में लोग कहते हैं शायद एक टिकट उन्होंने बड़े दबाव में दिया था, नहीं तो साफ साफ अखिलेश जी ने कह दिया था कि ब्राह्मण तो हमको वोट नहीं देता है इसलिए हम टिकट नहीं देंगे। तो सत्ता में रह करके कोई क्या करता है उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको लेकर के भारत को एक सशक्त और समर्थ भारत बनाने के लिए, फिर से एक बार विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी लोग, सभी जाति वर्गों के लोग